सोया हुआ हिंदू है, हमारा लक्ष्य है सोए ही हुए हिंदू को जगाना। जाति बड़ी रहेगी या धर्म का मुद्दा बड़ा रहेगा या फिर ये किसान का मुद्दा बड़ी रहेगी। जाति बड़ी रहेगी? जो भाजपा ने करेगी भाजपा जीत होगी, दुनिया कोई रोक लियो। कोई कुछ बताएगा, जो भाजपा के बताए, हम समाजवादी के आदमी है, समाजवादी के लिए बताएंगे। बताइए अपना नजरिया बताइए। समाजवादी जीतेगी। आप कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है और इसीलिए सन 2022 के चुनाव बहुत खास हो गए हैं क्योंकि 2024 पर भी इसका असर पड़ेगा। मेरे पीछे इंडिया गेट देख के कंफ्यूज मत होइए, ये दिल्ली नहीं है बल्कि शामली है। हमारा काफिला अब शामली पहुंच चला है और हमारे ठीक सामने नगर पालिका परिषद शामली आपका हार्दिक अभिनंदन करता है का बोर्ड लगा हुआ है। तो इस बार शामली की जनता क्या सोचती है और क्या देख रही है और क्या करने वाली है, आइए चलते हैं पता लगाते हैं कि शामली में अब की बार किसकी सरकार। एक तरफ निर्माण और एक तरफ चुनाव का शोर। ये है शामली। ये शामली शहर के एंट्री गेट पर हम करीब करीब पहुंच चुके हैं। अचानक शोर सुना और देखा कि चुनावी पोस्टर लगा हुआ है, तो हम रुक गए ये देखने के लिए आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तो पता चला कि रालोद की यहाँ पर एक रैली निकलने वाली है। तो ये है शामली का चुनावी शोर जो शुरू हो चुका है। पूरे समर्थक यहाँ जमा हुए हैं और ये जो पोस्टर दिखाई दे रहा है प्रसन्न चौधरी, इनके बारे में, ये घर जिनका है उनके बारे में बताया गया कि ये पहले बीजेपी में हुआ करते थे और बाद में ये आरएलडी में शामिल हो गए। अब टिकट इनको मिलता है या नहीं आरएलडी में, इसके ऊपर बहुत संभावनाएं टिकी हुई हैं। इसके अलावा शहर का क्या हाल है, अब इसके अंदर घुस के लोगों से जानते हैं। शामली में हमने प्रवेश किया तो हमें यहाँ दिखाई दी बजरंग दल की यात्रा। चुनाव से ठीक पहले ये यात्रा हो रही है, तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये माहौल में किस तरह की चीजें हो रही हैं। आइए नहीं तो पूछते हैं कि क्या हो रहा है ये बजरंग दल। अभी इस आयोजन के बारे में कुछ बताइए, क्या है ये आयोजन है एक शौर्य, जिस तरह से सोए हनुमान जी की ताकत सो जाना और वो याद दिलानी पड़ती है, ऐसे ही हिंदू युवाओं को भी याद दिलाना पड़ता है समय समय पे। क्या याद दिलाना पड़ता है? मातृभूमि के लिए जीना, मातृभूमि का जब भी कोई संकट आया तब भारत के हिंदू युवाओं ने और लाखों की संख्याओं में युवाओं ने भारत माता के लिए सर्वस्व निछावर कर दिया। ऐसा अपना बजरंग दल संगठन है और यही सीख लेकर के सुसभ्य संगठन अपना बजरंग दल, उसका आज शौर्य। अभी क्या संकट है, अभी फिलहाल क्या संकट है आपको लगता है? चारों दिशाओं में चीन, पाकिस्तान और अंदर के जो अंदर उससे भी खतरनाक सोच वाले लोग हैं। क्योंकि चुनाव है, चुनाव आने वाले हैं, उसके पहले ये प्रदर्शन हुआ है, शक्ति प्रदर्शन आपका, तो इसका असर कुछ पड़ेगा उसमें भी? क्योंकि चुनाव से हमें कोई मतलब नहीं है असर पड़े या ना पड़े। हमें हिंदू जो युवा है, जो सोया हुआ हिंदू है, हमारा लक्ष्य है सोए ही हुए हिंदू को जगाना। और जब हिंदू जगेगा तो राष्ट्र जगेगा। अच्छा। और राष्ट्र में जो कुरीतियाँ, कुछ लोगों ने कुरीतियाँ चलाई हुई हैं, जैसे अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने चला रखा है। आज़ादी में बहुत छोटे छोटे से गाँव हैं, उनसे भी बहुत सारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्होंने जा कर के युद्ध लड़ा, लेकिन उनको कोई नहीं। ऐसा हमने गाँव से भी जो बहुत नीचे के तबके के लोग जिन्होंने बहुत योगदान किया देश की आज़ादी में, उनको इकट्ठा करने का काम करता है बजरंग दल आरएसएस। तो एक चीज़ यहाँ साफ है कि भी देखिए, फिलहाल चुनाव के की हम बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर जब ये पदयात्रा निकली है या शक्ति प्रदर्शन निकला है, तो इसका असर जाहिर तौर पर आप ऊपर देखिए, तमाम जगहों पर शामली में लोग इसे देख रहे हैं, जान रहे हैं और इनका ये मानना है कि भाई इसका असर कहीं ना कहीं जनमानस पर पड़ेगा, क्योंकि ये संघ की एक शाखा है और संघ की एक शाखा होने के साथ साथ उसकी पॉलिटिकल विंग बीजेपी है। तो ये चुनाव का प्रचार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव में जरूर असर डालेगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। अभी यहाँ से विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल की यात्रा निकली है और जय श्री राम के उद्घोष के साथ पूरा इलाका गूंज रहा था।
और इनके स्वागत में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पोस्टर लगे हुए हैं। चुनाव से ठीक पहले ये एक्टिविटी हुई है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी और इनके बीच में क्या चल रहा है, किस तरीके से इनडायरेक्टली इसका समीकरण असर पड़ सकता है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। शामली शहर में हम आ चुके हैं और शहर का ये फव्वारा चौक है। फव्वारा चौक में हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, दिनेश शर्मा। दिनेश शर्मा जी पिछले 3 दशक से पत्रकारिता कर रहे हैं इस इलाके में, और पूरब पश्चिम ज्योति नाम का अखबार 1986 में इन्होंने शुरू किया था, जो आज तक जारी है, डेली है, ये दैनिक अखबार है। दिनेश जी, आपसे बात भी करते चलते हैं और शहर का अंदाज़ा भी लेते चलते हैं कि इस समय चुनाव को लेकर के क्या समीकरण बैठ रहे हैं। आप पहले ये बताइए कि आपने 30 साल से इस शहर को अच्छे से देखा है, राजनीति समझी है, इस बार किसका पलड़ा भारी आपको लग रहा है? देखिएगा, चुनाव जो है समीकरणों पर डिपेंड करता है। कैंडिडेट किस पार्टी के कौन आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है मुख्य रूप से। जी। दरअसल पिछले आप ये समझिएगा 7-8 साल में भारतीय जनता पार्टी ने देश में एक राजनीति की प्रयोगशाला के रूप में काम किया है। नए नए तरीके निकाल के ला रहे हैं। एक यहाँ पे इस टाइम जाट जो है मेजर कॉम है, और जाट आज खिलाफ है बीजेपी के, लेकिन एक कास्टिज्म, अगर जाट कैंडिडेट आ जाता है तो वो उसको ज़्यादा जाएगा। अच्छा। और अगर कोई जाट कैंडिडेट नहीं आ रहा जी, तो फिर वो लोकदल पे जाएगा। अच्छा, मतलब जाट कैंडिडेट का उतरना बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इम्पोर्टेंट है। अभी पॉलिटिकल ध्रुवीकरण आप देख रहे हैं हो रहा है, जैसे आज मैंने देखा कि बजरंग दल की यात्रा निकली है और औरंगजेब वाला बयान आ रहा है, लुंगी टोपी वाले बयान आ रहे हैं, आतंकवादी वाले बयान आ रहे हैं। उसका असर पड़ेगा कहीं ऐसा, जो हिंदू वोट बैंक एक साथ जुटेगा या फिर वो डिवाइडेड रहेगा? हाँ, हिंदू वोट बैंक जो है काफ़ी संख्या में एकजुट जाएगा। तो अगर वो एकजुट होगा तो उसका असर तो चुनाव में भी पड़ेगा फिर। लेकिन हिंदू वोट बैंक में जाट भी तो है। वही इसीलिए पूछ रहा हूँ कि वो जाट क्या इस ध्रुवीकरण के अंदर आएगा या फिर वो अपने आप को अलग रखेगा किसान आंदोलन की वजह से? उस टाइम पे बिरादरी को भी देखता है। दरअसल आज मुद्दा जो है समुदाय से फिर जाति में आ गया है। तो इसीलिए पूछो, जाति बड़ी रहेगी या धर्म का मुद्दा बड़ा रहेगा, या फिर ये किसान का मुद्दा बड़ी रहेगी? जाति बड़ी रहेगी। गन्ने का ये दिखाई सर, ये पीछे गन्ने का काफिला जा रहा है गन्ना ढो करके। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि गन्ने की खेती के गन्ने के दाम को लेकर बड़ा बवाल मचा था कि गन्ने के दाम नहीं मिल रहे हैं, तो वो फैक्टर यहाँ के इलाके में क्या असर करेगा? दरअसल ये सब गौन हो जाते हैं जिस टाइम चुनाव आता है। ये मुद्दे उससे पहले तो चलते हैं, लेकिन उस टाइम पे गौन हो जाते हैं। अच्छा, ये गौण हो जाएंगे आपको लगता है? पिछली बार कौन सा मुद्दा हावी रहा यहाँ पर, ये समीकरण कास्ट वाला ही? तब हिंदू मुस्लिम पे आ गया था चुनाव। इस बार नहीं आएगा, इसकी क्या गारंटी? इस बार भी आएगा? वो तो आएगा, इस बार भी आएगा। बहुत बड़ी बात करें दिनेश शर्मा जी, पिछले 30-35 साल से इस इलाके को देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ज़रूर आएगा। बाकी गन्ना, किसान, वोट और जात समीकरण वो भी आए, लेकिन मेन मुद्दा वो नहीं है। और भी लोगों से बातचीत करते पता लगाते हैं शहर का मिजाज क्या है। चलते चलते कुछ लोग यहाँ में अचानक मिल गए, कैमरा देख के कि जमघट लगा हुआ था। हमने पूछा भाई कि आप लोग की क्या राय है, तो पता चला उसमें से इत्तेफाकन कुछ बीजेपी के सदस्य मिल गए, कुछ समाजवादी के सपोर्टर मिल गए। तो इनसे भी जान लेते हैं कि भाई क्या चल रहा है शामली में। तो भाई अभी मैंने बजरंग दल की यात्रा देखी जी, बजरंग दल की यात्रा का बीजेपी को फायदा होगा? नहीं, फायदे नुकसान से ऊपर हटके ये सब कार्यक्रम संगठन करता है। टाइमिंग की बात है, क्योंकि नहीं, देखिए टाइमिंग तो आप क्योंकि पॉलिटिकल कवरेज इस समय कर रहे हैं, तो हो सकता है आप महसूस कर रहे हो कि फायदे या नुकसान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, लेकिन संगठन की कल्चर है जो लाभ और हानि से ऊपर उठ के इन कार्यक्रमों को करती है। जब आप मुझसे राजनीति का लाभ की चलिए, आपका कहना है कि रेगुलर चीज़ है, हर दिन हम आए वक्त हम करते रहते हैं, लेकिन फिलहाल ये इसलिए खास हो जाता है क्योंकि इस वक्त कुछ दिनों बाद चुनाव है। आपने बताया था, इधर आओ, आप अपना नाम और परिचय बताओ। हारिस। आरिस क्या हो आप, क्या करते हो? स्टूडेंट है। वोट डालने लायक उम्र हो गई आपकी? जी होगी 18 साल। 18 साल होगी। इस बार डालोगे वोट? जी अब की बार डालेंगे। तो ये बताओ मूड क्या लग रहा है? समाजवादी है। समाजवादी लग जी। रहा है। क्यों लग रहा है समाजवादी? क्योंकि शिक्षा के तौर पर कुछ भी नहीं, भाजपा
कुछ भी किया अभी तक। किसके तौर पर? शिक्षा। शिक्षा के तौर जी पर। जी, न वैकेंसी आई अभी तक किसी चीज फील्ड में। अभी तो यार आप ये शुरू किए हो पढ़ाई करना, अभी तो वैकेंसी वाली उम्र में पहुंचने में वक्त लगेगा ना शायद। नहीं, एयरफोर्स वगैरह की अभी तक वैकेंसी नहीं आई। अच्छा, तो आपको लगता है कि रोजगार एक मुद्दा है? रोजगार एक मुद्दा है। आप बताइए सर, आप यहाँ क्या करते हैं? जी मैं यही का रहता हूँ श्यामली का, यहाँ के यही का रहने वाला हूँ। यही रहना। आपका कुछ कारोबार है, बिजनेस करते हैं आप? मैं कारपेंटर हूँ, ठेकेदार हूँ। आप कारपेंटर हैं। आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है शामली का? रोजगार। रोजगार। तो रोजगार है या नहीं है? नहीं है, काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, काम हुआ है। बहुत काम हुआ है। हर एक को ये सोचना चाहिए हम हिंदू मुसलमान नहीं, सिर्फ भारतीय हैं और उसे ही वोट देना चाहिए, वो कोई भी पार्टी हो जो काम करती है। योगी जी ने काम किया, ऐसी बात नहीं है। इधर आइए भाई साहब, आपका नाम है? सुधीर जी। आप यहीं रहते हैं? सुधीर जी शामली में ही रहते हैं। इस बार माहौल क्या लग रहा है आपको? कौन जीत सकता है? समाजवादी गठबंधन या फिर बीजेपी? भाजपा जीत सकती है। क्यों बाबूजी? कोई वजह लग रही होगी ना? वजह लग रही क्या? मोदी जी ने यो कर दिया, मोदी ने वो बनवा दिया, मंदिर बनवा दिया। देखिए, योगी जी, मोदी जी ने मंदिर बनवा दिया, तो ये मुद्दा भले कोई कितना भी डिनाई कर दे, कहीं ना कहीं मन में सहज भाव में आता ही है कि ये चीजें हैं। चलिए, आप यहाँ पर दिख रहे हैं, और अपना परिचय दीजिए। नाम मेरा शमीम है जी। शमीम जी, क्या लग रहा है, क्या मुद्दा है भाई इस बार? मुद्दा तो ये है, देखो जी अपने अपना नजरिया है। आदमी का कोई कुछ बताएगा, जो भाजपा के हम समाजवादी का आदमी है, समाजवादी के लिए बताएंगे। बताइए अपना नजरिया, बताइए। समाजवादी जीतेगी यहाँ पे। वजह क्या लग रही है, क्यों जीतेगी? मुझे ये है कि लोगों का रोजगार मर गया है। इस सरकार से रोजगार मर गया है लोगों का। गरीब आदमी परेशान हो रहा है, आज के दौर में परेशान हो रहा है गरीब आदमी। गरीब आदमी परेशान हो रहा है। तो ये तो कह रहे हैं कि महंगाई मुद्दा नहीं, सिक्योरिटी बहुत बढ़ गई है। सिक्योरिटी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? अपना अपना नजरिया है, देखो हर आदमी अपनी अपनी बात रखता है, रखने में कोई हर्ज नहीं है। सर आप बताइए। राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी, आप क्या करते हैं? बिजनेसमैन है? बर्तन के बिजनेस करते हैं। आपको क्या लग रहा है इस बार माहौल, महंगाई का असर पड़ा आपके ऊपर? महंगाई कुछ नहीं, महंगाई तो बढ़ती बढ़ती रहेगी। काम बहुत बढ़िया चल रहे हैं, सब ठीक है। हम तो परेशान जो थे, जिस बात से थे, वो परेशानी हमारी हल है। क्या थी परेशानी? परेशानियाँ गुंडागर्दी, गुंडागर्दी, क्राइम जो है बाहर भी नहीं कर सके थे, सबसे बड़ा क्राइम था। क्राइम खत्म हो गया। अच्छा, कोई परेशानी आपको नहीं लगती थी? बहुत अच्छी एक परेशानी नहीं कोई भी। अभी सड़कें बढ़िया बन रही, सब काम बढ़िया हो रहा, अच्छे व्यापार चल रहे। जीएसटी ने भी के नुकसान हमें फायदा। लेकिन हमें बोला जाता है कि यहाँ पर जब वोटिंग होती है तो आपने तो सिक्योरिटी का मुद्दा उठा दिया। वोटिंग अक्सर मुद्दों पर नहीं होती, कास्ट पे हो जाती है। अरे कुछ नहीं, यहाँ व्यवस्था चलता ही रहे सब जगह। ये तो सब बेकार की बात है। भाजपा जीतेगी, भाजपा ही करेगी सब कुछ। अच्छा, जो भाजपा ने करी, भाजपा जीत होगी। दुनिया कोई रोक लियो। अच्छा, योगी जी ही आएंगे? योगी जी आएंगे। नाम बताइए। जहांगीर जी। जहांगीर, आप यहीं रहते हैं? जी हाँ, जिला शामली के रहने वाले हैं। आपको क्या लगता है, आप क्या करते हैं? आपका कुछ कारोबार, रोजगार क्या है आपका? खेती का है जी। खेती का है। तो भाई यहाँ तो मैं शहर में बात करूँ तो खेती तो कोई मुद्दा ही नहीं लग रही है। खेती कोई मुद्दा ही नहीं लग रही, कि लग रहा गन्ने के दाम भी कोई मुद्दा नहीं है, किसान आंदोलन मुद्दा नहीं। आपको भी लगता है ऐसा क्या? नहीं जी, आंदोलन हो नहीं रहा जी किसानों का। मुद्दा है या नहीं है? हाँ जी, मुद्दा है। अब क्या परेशान हो रहे हैं। एक तो जो है पिछले साल का हमारा पेमेंट नहीं आया। अच्छा, ये परेशानी आई सबसे बड़ी जी। एक महंगाई बहुत सख्त होगी जी। अच्छा, महंगाई में तो कमर ही टूट गई जी कभी। महंगाई की कमर टूट गई है आप कह रहे हैं, और एक मुद्दा है किसानी खेती का। एक साफ साफ आपको देखिए, शहर के बीच में हम खड़े, रैंडम आए हैं। हमने बीजेपी के लोगों से बात की, हमने समाजवादी के सपोर्टर से बात की। साफ दिख रहा है कि कम से कम ये क्लैरिटी अभी तो नहीं है। हाँ, एक मुद्दा ज़रूर है कि सुरक्षा एक मुद्दा है। सुरक्षा को लेकर के मुद्दा बनाया जा रहा है कि सेफ्टी को एक मुद्दा है। और दूसरा एक मुद्दा जो दिख रहा है खासकर एक विशेष तबके में, कि भी समाजवादी पार्टी को लेकर के, कि ये जो सरकार है शायद उसमें वो कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, रोजगार नहीं है, लेकिन दबी जुबान पे वो चीज़ कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वो सिर्फ एक क्षेत्र विशेष तक दिखाई दे रहा है बार बार। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। चलिए, काफिला जारी रहेगा। जनता बटी हुई दिख रही थी दिनेश जी। अभी आपने भी सुना, हमने जो बातचीत की, बहुत डिवाइडेड लाइन पे दिख रही थी। साफ दिख रहा था कि मुस्लिमों के मन में एक शंका है, जो कि वो खुल के नहीं कह रहे थे, लेकिन दिख रहा है कि शंका है। और एक तब हिंदू का एक तबका है जो कि सिक्योरिटी को मुद्दा बना रहा है। आपको लगता है कि इस बार ये जो बोल रहे हैं वाकई में उसी आधार पर वोट करेंगे, या वोटिंग जैसा आपने शुरू में बताया उस आधार पर होगी? देखिएगा, हिंदू महंगाई और बहुत से मुद्दों से परेशान है। इसके बावजूद यहाँ पर बीजेपी के सरकार में दो काम हुए हैं, कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी।
मुख्य रूप से हिंदू तो सिक्योरिटी पे डिपेंड है और मुस्लिम जो है बीजेपी के शासन में अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। ये चीज़ इसको एक ख़त्म नहीं कर सकते, सारे मुद्दे इसके सामने गौण हैं, गौण हो जाते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपना ओपिनियन पोल कीजिए तो आपको लगता है कि बीजेपी कितनी सीटें ला पाएगी इस बार 403 में से? बीजेपी किसी भी तरह से सरकार बना लेगी, मतलब 202 का आंकड़ा पार कर लेगी बस अपने दम पे या गठबंधन में कर पाएगी? मुझे लग रहा है कि शायद गठबंधन से, हाँ? मुझे लग रहा है कि शायद गठबंधन से, गठबंधन के साथ लेकिन अपने सरकार दम पर BJP बना मतलब लेगी। फुल मेजोरिटी बीजेपी की नहीं आएगी पर गठबंधन के साथ आ सकती है। हाँ ये बिल्कुल लग रहा है। और समाजवादी को कितना लग रहा है आपको, कितनी सीटें मिल जाएंगी समाजवादी रालोद को? रालोद को थोड़ी सीटें मिलेंगी इधर, अच्छा, रालोद का उतना जलवा जितना बताया जा रहा है उतना हो नहीं पाएगा। तो और दोनों गठबंधन को पूरे यूपी में 403 में से कितनी लग रही है आपको? सब मिला के ये पहुंच जाएंगे, बराबर बराबर ही पहुंच जाएंगे। मतलब कितना, 100 का आंकड़ा, 150 का आंकड़ा, 175 का आंकड़ा, कुछ आंकड़ा 150 तक चले जाएंगे। 150 के आंकड़े तक समाजवादी और रिपब्लिक आरएलडी हाँ, और इनका जो गठबंधन है राजभर और ये जो है बाकी लोगों मिला के जी जी समाजवादी गठबंधन पहुंच जाएगा करीब 150 के आसपास। 150 के आसपास ये लग रहा है। तो खुले तौर पर आपने देखा कि एक तजुर्बा ये कह रहा है, बाकी ग्राउंड पे हालत क्या है आपको पता है। कहीं से भी फिलहाल अभी इस वक्त क्लियर कट डिवीजन नहीं दिखाई दे रहा है कि भाई यही एक प्राइम मुद्दा है। कोई एक प्राइम मुद्दा अभी फिलहाल नहीं है और ये आखिर के दिनों में अगले जब चुनाव होने से एक हफ्ता 10 दिन पहले मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मुद्दे प्रभावी होने लग जाएंगे। तो ये थी ग्राउंड रिपोर्ट शामली शहर से। कैमरामैन गोपाल के साथ रोहित विश्वकर्मा, शामली से एडिटर जी के लिए।